दोस्तों मोको X2 आज हम बात करने वाले हैं मोको X2 एंड्रॉइड कार स्टीरियो के बारे में। अब कुछ लोग मोको ब्रांड का नाम जैसे ही मेरे मुंह से निकला होगा, लोग सोचते हैं कि क्या यार रफीक भाई मोको की बहुत ज्यादा तारीफ करते हो आप जो है मोको ब्रांड से पैसे लेते हो, देन उसके बाद वीडियो यूट्यूब में पोस्ट करते हो। देखिए मैं मोको ब्रांड से पैसे वगैरह नहीं लेता, मैं मोको की तारीफ इसलिए करता हूँ बिकॉज इस फील्ड पे ना मुझे काम करते 15 साल हो गए और मैं मोको कंपनी में पर्सनली 2 साल काम कर चुका हूं। तो अगर मैं ओवरऑल मोको ब्रांड की बात करूं तो मोको का कस्टमर सपोर्ट कैसा है मुझे अच्छे से मालूम है, मोको की सर्विस कैसी है मुझे अच्छे से मालूम है, मोको का स्टीरियो कैसा है, मोको के हर एक कार एक्सेसरीज प्रोडक्ट कैसे हैं ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से मालूम है। इसलिए मैं जो है ना जब भी वीडियो बनाता हूं तो मोको ब्रांड की तारीफ करता हूं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, बट उससे पहले मेरा नाम रफीक है, मैं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं एंड यू वाचिंग ईवी ऑटो 2.8M। ओके जी, तो ये है मोको X2। इसमें आपको मिलेगी 1 ईयर की वारंटी एंड इसकी एमआरपी है 20,990 रुपए, लेकिन अंडर 15,000 ये स्टीरियो आपको किसी भी एक्सेसरीज शॉप में मिल जाएगा। अब मोको X2 जो स्टीरियो है मैंने इसे मतलब 15-20 दिन टेस्ट किया, देन हालांकि ये स्टीरियो 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, बट हाँ ये लेग फ्री परफॉर्मेंस हमें दे रहा है, तो ये एक अच्छा स्टीरियो है। एंड मोको मैं आपको बताया ना ऑलरेडी अच्छा ब्रांड है कार एक्सेसरीज मार्केट में। आइए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको सारी चीजें दिखाता हूं। तो सबसे पहले नाइस पैकिंग बोलना चाहूंगा, और ये है मोको ब्रांड का वारंटी कार्ड। स्टीरियो में है 1 ईयर की वारंटी, बैक साइड में मेंशन है सीरियल नंबर। देन अगर आपको स्टीरियो वगैरह यूज करना नहीं आता, पहली बार कार में स्टीरियो लगवा रहे हो, तो यूजर मैनुअल भी प्रोवाइड किया है मोको ने, आप इसे देखकर समझ सकते हो कि स्टीरियो को एग्जैक्टली कैसे रन करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। एंड ये रहा एंड्रॉइड कार स्टीरियो। मैं इसे 15 से 20 दिनों से मतलब टेस्ट कर रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस प्लास्टिक मिक्सचर का जो फ्रेम है वो आपको देखने मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कूलिंग फैन नहीं है, हीट होता है लेकिन जल्दी ठंडा भी हो जाता है। एंड अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं साइड में जो पैनल बटन है वो आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ये स्टीरियो आता है इन सेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में। तो यहाँ पर सिर्फ एक माइक का होल आपको नजर आ रहा है, देन एक RST री स्टार्ट का होल आपको नजर आ रहा है, देन सेंटर में पहले मोको की बैजिंग आती थी वो अब नहीं है। तो ओवरऑल स्टीरियो आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा नजर आएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसे रखते हैं साइड। अब वायरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है वायरिंग का बॉक्स एंड मोको प्रीमियम कार एक्सेसरीज मेंशन है। एंड वायरिंग में देखते हैं वायरिंग की क्वालिटी क्या है। ओके, तो सबसे पहले एक स्क्वायर जैक हमें देखने को मिलता है, आप लोग देखिए ये स्टीरियो के बैक साइड में लगता है। एंड यहाँ पर कुछ आउटपुट्स वायर्स हैं, आप लोग देखिए कौन सी वायर किसकी है आपको नजर आ जाएगी। तो सभी आउटपुट्स वायर जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये एक स्क्वायर जैक निकलेगा। फिर उसके बाद है दोस्तों एक GPS एंटीना वायर। जब आप गूगल मैप वगैरह यूज करोगे ना इस स्टीरियो में, तो ये GPS एंटीना कनेक्ट होगा, देन यही रास्ता दिखाने का काम करेगा। तो ये एक निकलेगा GPS एंटीना वायर। फिर उसके बाद रिवर्स कैमरे का आउटपुट वायर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये फुल HD रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा, तो ये उसका आउटपुट वायर है। देन उसके बाद डुअल USB का सपोर्ट मतलब है इस स्टीरियो में, तो आप लोग देखिए डुअल USB मतलब केबल यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो एक से आप म्यूजिक वीडियो वगैरह प्रॉपर देख सकते हो, सुन सकते हो, रन कर सकते हो। दूसरे में आप जो है एक्स्ट्रा अगर स्टोरेज बढ़ाना है तो हार्ड डिस्क वगैरह भी लगा सकते हो, USB TPMS भी लगा सकते हो, देन USB DVR भी। देन उसके बाद स्टीरियो जो है डुअल माइक के सपोर्ट के साथ में आता है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए ये है इसका प्रॉपर एक एक्सटर्नल माइक। तो ओवरऑल अगर मैं माइक की बात करूं ठीक ठाक बोलना चाहूंगा, वायरिंग क्वालिटी की बात करूं गुड बोलना चाहूंगा। इंटरनल माइक की अगर मैं बात करूं मतलब आवाज जो है बड़े आराम से चले जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने टेस्ट किया है स्टीरियो को। अभी अगर मैं इसके फीचर के बारे में बात करूं, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज, कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों वायरलेस कनेक्शन होंगे। कार प्ले का अलग ऐप है, एंड्रॉइड ऑटो का अलग ऐप है, लेकिन वो जेडलिंक के थ्रू ही हो रहा है। देन अगर मैं एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं, इस स्टीरियो में एंड्रॉइड वर्जन 13 प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। एंड अगर कल को मान लो स्टीरियो अपनी कार में आप इंस्टॉल करवाते हो, बग होता है, ग्लिच वगैरह आता है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। ऑनलाइन वायरलेस अपडेट का भी फीचर दिया गया है, ऑनलाइन वायरलेस अपडेट भी कर सकते हो आप सिस्टम को। देन हार्ड अपडेट अगर आपको करना है, हार्ड अपडेट भी बड़े आराम से कर पाओगे। अब बात करते हैं साउंड वगैरह की। देखिए अगर आप साउंड सुनते हो 4x45 वॉट का जो मॉसफेट स्पीकर आउटपुट है वो प्रोवाइड किया है मोको ने मोको X2 में। एंड साउंड कस्टमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नॉर्मल इक्वलाइजर बैंड्स और सराउंड जो है ना बेस
बूस्ट, तो मतलब साउंड को कस्टमाइज करना है, नॉर्मल फीचर आपको मिलेंगे, ज्यादा एडवांस नहीं मिलेगा। एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, वीडियो क्वालिटी आप लोग देखिए, अमेजिंग वीडियो को ये प्ले करने वाला है स्टीरियो। एंड हाँ, स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1280 बाई 720p। डुअल बैंड वाईफाई को ये स्टीरियो बड़े आराम से सपोर्ट करेगा, और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है। और एफएम रेडियो की अगर मैं बात करूं, तो एफएम रेडियो आता है ऑटो सर्च फीचर के साथ में और आरडीएस फीचर के साथ में। बाकी अगर आपको थीम वगैरह कस्टमाइजेशन करना है तो वो भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो ये जो बेसिक टू एडवांस फीचर थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आइए इस स्टीरियो का मैं आपको एक प्रॉपर डेमो देता हूं, तब आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आइए डेमो देता हूं। ओके, तो अब आइए मैं आपको इस स्टीरियो का एक छोटा डेमो दे देता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ पाए। तो अभी आप लोग देखिए, यहाँ पर स्टीरियो ऑन है और मोको X2 का ये जो है होम स्क्रीन का इंटरफेस है। तो यहाँ पर ये है इसका बैक बटन, ये है इसका होम बटन, ये है रिसेंट टैप का बटन। देन ये स्टीरियो आता है इन सेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में। तो साइड में जो पैनल बटन है वो आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, बिकॉज जो वॉल्यूम प्लस माइनस पावर ऑन ऑफ बटन है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो है पावर ऑन ऑफ का बटन है, आप लोग देखिए लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, देन एक टच करूंगा ऑन हो जाएगा। फिर वॉल्यूम प्लस आप यहाँ से कर पाओगे, फिर वॉल्यूम माइनस आप जो है यहाँ से कर पाओगे। देन ये वाला जो सिंबल है ये इस बात का प्रूफ है, आप लोग समझिए कि यूएसबी लगा हुआ है स्टीरियो में। देन ब्लूटूथ ऑन है, ये उसका सिंबल है। देन उसके बाद लोकेशन ऑन है, ये उसका सिंबल है। देन हॉटस्पॉट ऑन है स्टीरियो का, ये उसका सिंबल है। देन टाइम शो हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद यहाँ देखिए टाइम शो हो रहा है, नीचे जो है ईयर डेट और मंथ जो है वो प्रॉपर शो हो रहा है। देन ये म्यूजिक का आइकन है, अगर आपको मान लो यूएसबी स्टीरियो में लगा के रखा है, आपने म्यूजिक सुनना है, इस पे क्लिक करना, आप म्यूजिक सुन पाओगे। देन ये जो बटन है इसमें आप जो है नेक्स्ट सॉन्ग में जा सकते हो। देन ये जो बटन है इससे आप प्रीवियस सॉन्ग में आ सकते हो। देन इस वाले बटन से प्ले एंड पॉज जो म्यूजिक को सॉन्ग को वो आप जो है कर सकते हो। नेविगेशन का एक आइकन है बड़ा सा, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो डायरेक्ट जो गूगल मैप है वो ओपन हो जाएगा। देन आप गूगल मैप जो है रन कर पाओगे। देन एक शॉर्टकट बार है, आप लोग देखिए जो चीज बार बार काम में आती है ना, ये उसका बार है। तो वीडियो का एक ऐप है, यूट्यूब का है, बीटी म्यूजिक का है, म्यूजिक का फाइल मैनेजर, डीएसपी मतलब साउंड सेटिंग कर सकते हो। एफएम रेडियो बार बार ऑपरेट करना होता है। देन ब्लूटूथ, देन मैप्स है। तो होम स्क्रीन में इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। देन आरएसटी का एक होल है, देन एक इंटरनल माइक का होल है। अगर मैं अपर साइड वाले रॉ की बात करूं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप जो है कैप्चर कर सकते हो। वाईफाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है आप जो है यहाँ से कर पाओगे। स्पीकर में मतलब चारों स्पीकर को एक साथ म्यूट करना है, इस पे क्लिक करना, म्यूट कर पाओगे। देन सिस्टम में कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई या फिर सिस्टम को रीस्टार्ट आपको करना है तो ये रिबूट का बटन है, इस पे क्लिक करोगे सिस्टम रिबूट हो जाएगा। देन कार को अगर आप कंटिन्यू कई देर से ड्राइव कर रहे हो और स्टीरियो की जो रोशनी है वो आपकी आंखों में चुभ रही है रात के टाइम, तो इस पे एक बार क्लिक करना, डिस्प्ले ऐसा कुछ शट डाउन मोड में चले जाएगा। देन फिर से एक बार क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है वॉल्यूम का कंट्रोल है, ऊपर वाला वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। देन यहाँ पर ये जो है ब्राइटनेस का कंट्रोल है। फिर ये जो सेटिंग का आइकन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ना तो बेसिक टू एडवांस सेटिंग आप जो है स्टीरियो की कर सकते। तो ये हो गई होम स्क्रीन के इंटरफेस की बात। अब अगर मैं एफएम रेडियो के इंटरफेस की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देखिए ये है एफएम रेडियो का इंटरफेस एंड ये रहा आरडीएस का फीचर। आरडीएस फीचर के साथ में आता है ये स्टीरियो। एंड अगर मैं इस बटन को थोड़ा सा एक बार ऐसा टच कर दूं तो ये ऑटोमेटिक सारे स्टेशन को 1 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिक सेट कर देगा। मतलब किसी ऐसी जगह पर आप गए हैं जहां पर मतलब कौन सा स्टेशन रन होता है वो आपको मालूम नहीं है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है या फिर इस वाले बटन को एक बार क्लिक करना है। ये स्टीरियो सारे स्टेशन को ऑटोमेटिक सेट कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये एफएम रेडियो का इंटरफेस है। फिर उसके बाद अगर मैं कार प्ले की बात करूं तो यहाँ पर देखिए कार प्ले मैंने अभी कनेक्ट करके रखा हुआ है। एंड जो कार प्ले का बाय डिफॉल्ट इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आता है। यहाँ पर जो है एप्पल मैप शो होगा। देन यहाँ पर जो अपकमिंग डेस्टिनेशन है वो शो होगा, हालांकि अभी मैंने फोन जो है फ्लाइट मोड में डाल के रखा हुआ है। देन अगर म्यूजिक वगैरह प्ले करते हो वो आपको यहाँ पर शो होगा, सॉन्ग का नाम, सिंगर का नाम। देन यहाँ पर देखिए एक सेटिंग, बेसिक टू एडवांस सेटिंग कर सकते हो। स्पॉटिफाई भी रन कर सकते हो कार प्ले में। एप्पल मैप है, गूगल मैप भी रन कर सकते हो। देन बैटरी फोन की कितने % चार्ज है वो आपको यहाँ पर शो होगी। नेटवर्क यहाँ पर शो होगा। देन टाइम जो है वो यहाँ ऊपर में शो होगा। अगर मैं इस वाले आइकन में क्लिक करूँ तो स्पॉटिफाई है, कैलॉस टीवी है, अगर इसको आप ऑपरेट करना अच्छे से समझ गए तो वीडियो देख सकते हो कार प्ले में। वीडियो आप जो है कार प्ले में देख सकते हो, स्क्रीन मिररिंग होके दिखेगा। फिर ये गूगल मैप है, कैलेंडर है। कार में अगर मैं क्लिक करूँ एग्जिट हो जाऊंगा। नाउ प्लेइंग, ये एप्पल का म्यूजिक ऐप है, आप समझो। देन मैसेज, मैप्स, फोन, अगर कॉल वगैरह करना है सारे कॉन्टेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, सारे लॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप में आप टाइपिंग करके चैट नहीं कर पाओगे कार प्ले में, जो है वॉइस कमांड के थ्रू, सीरी सजेशन के थ्रू आप जो है यहाँ से रिप्लाई कर सकते हो। फिर अगर मैं सेटिंग में जाऊं तो यहाँ पर वही कार प्ले की बेसिक टू एडवांस सेटिंग आप कर सकते हो। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल वॉलपेपर वगैरह को मुझे चेंज करना है, जैसे कि मैं
फॉर एग्जांपल इस वॉलपेपर को अभी लगाना चाहता हूं, तो अगर इस पे क्लिक करूंगा तो अभी आप देखना ये देखिए प्रॉपर जो कारप्ले का जो मतलब वॉलपेपर है वो बदल चुका है। तो सेटिंग में जाके आप बेसिक टू एडवांस सारी सेटिंग जो है वो कर सकते हो। तो ये हो गई कारप्ले की बात। अब अगर मैं साउंड सेटिंग की बात करूं तो DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर ये सिर्फ ऐप का नाम है, ठीक है जी। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अभी आप लोग देखिए साउंड सेटिंग इसका बेसिक है, बेसिक 4x50 का साउंड आउटपुट मिलेगा और बेसिक साउंड कस्टमाइजेशन आप इस स्टीरियो में कर सकते हो। तो जैसे कि यूजर है तो यहाँ पर आप खुद अपने अकॉर्डिंग जो है ग्राफ डिजाइन करके साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। देन उसके बाद जो प्रीसेट्स है न्यूज, जैज, सिटी, पॉप, इलेक्ट्रॉनिक, क्लासिक, मूवी, रॉक, टेक्नो, ये सारी चीजें दी गई है। फिर ये जो है रीसेट का बटन है यूजर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस पे मैंने क्लिक किया, रीसेट दबाया तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर सराउंड में अगर हम जाएंगे तो चारों स्पीकर के बेस को आपको बूस्ट करना है, बेस को बढ़ाना है, इस वाले बटन को ऑन कर देना, नहीं बढ़ाना है ऑफ कर देना। सराउंडिंग अगर आपको कार में और अच्छी चाहिए, चारों स्पीकर सराउंड साउंड दे आपको, ऐसा मान लो ऐसा साउंड चाहिए तो सराउंड के बटन को ऑन कर देना, नहीं चाहिए ऑफ कर देना, ठीक है जी। फिर बैलेंस आ जाता है। बैलेंस में ये है फेडर एंड बैलेंस। अगर जैसे कि अभी मैं फ्रंट लेफ्ट मोड में क्लिक करता हूं तो फ्रंट लेफ्ट का जो स्पीकर है वो अच्छी फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रन होगा, बाकी तीन जो है कम फ्रीक्वेंसी में रन होंगे। एंड फ्रंट राइट कर देता हूं तो फ्रंट राइट का स्पीकर ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रन होगा, बाकी तीन जो है कम फ्रीक्वेंसी में रन होंगे। एंड उसके बाद अगर मैं फुल व्हीकल मोड में कर देता हूं तो चारों स्पीकर सेम फ्रीक्वेंसी में रन होंगे। तो साउंड सेटिंग में बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आप आई होप आप लोगों को साउंड सेटिंग समझ में आया होगा। फिर उसके बाद अगर मैं थीम वगैरह की बात करूं तो कुछ लोगों की डिमांड रहती है कि भाई एक ही थीम है और मिलेगा क्या, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इतने सारे थीम्स के साथ में आता है ये मोको X2 एंड्रॉइड कार स्टीरियो। तो काफी सारे थीम दिए गए हैं, अगर आपको बदल बदल के रन करना है तो वो आप जो है रन कर सकते हो और थीम अच्छे खासी इसमें दिए गए हैं। तो ये हो गई थीम की बात। तो अभी मैं होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। अभी मैं रिवर्स गियर कैमरा की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देखिए ये है इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी और सेम क्वालिटी में अभी ये जो बैक कैमरा आपको नजर आ रहा है ना, ये स्टीरियो सेम रेजोल्यूशन में फ्रंट कैमरा सपोर्ट करेगा, सेम रेजोल्यूशन में USB DVR को सपोर्ट करेगा। मतलब फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और USB DVR तीन कैमरे को ये सेम रेजोल्यूशन में सपोर्ट कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को रिवर्स कैमरा की क्वालिटी समझ में आई होगी। अब मैं इसे कर देता हूँ ऑफ, ठीक है। अब मैंने बोला था कि भाई ये सिस्टम आप वायरलेस अपडेट कर सकते हो, तो आपको वायरलेस अपडेट करने के लिए सिस्टम को हार्ड अपडेट भी कर सकते हो, वायरलेस अपडेट भी कर सकते हो। तो सेटिंग में आपको जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको सिस्टम में जाना है, सिस्टम में जाने के बाद आपको अबाउट डिवाइस में जाना है। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद सबसे पहले देखिए एंड्रॉइड वर्जन 13 रन हो रहा है, मैंने आपको बता दिया था। एंड उसके बाद यहाँ देखिए वायरलेस अपडेट लिखा हुआ है, आपको सिंपली इंटरनेट का कनेक्शन देना है। यहाँ पर चेक फॉर अपडेट में क्लिक करना है। अगर अपडेट आया होगा यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है। ऑटोमेटिक जो अपडेट है वो ऑनलाइन डाउनलोड होगा और ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा एंड जो सिस्टम है आपका वो अपडेट हो जाएगा। तो इस सिस्टम को आप लोग देखिए वायरलेस अपडेट कर सकते हो। अगर वायरलेस अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ, तो आप जो है हार्ड अपडेट भी बड़े आराम से कर सकते हो। अब क्या बच गया, अब SW लर्निंग। अभी आप लोग देखिए यहाँ पर मैं गया, SW लर्निंग को सेट करने के लिए कार सेटिंग में जाना है। देन उसके बाद ये जो SW लर्निंग है ना, ये जो सेटिंग इंटरफेस है इस पे क्लिक करना है। देन आप देखिए यहाँ से विथ कैनवस, विदाउट कैनवस, आप अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को एक एक करके पेयर कर सकते हो। एंड अब आइए मैं आपको इस स्टीरियो की एक बार दिखा देता हूँ वीडियो क्वालिटी। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखिए कुछ इस तरीके की मतलब जो वीडियो क्वालिटी है ये स्टीरियो देने वाला है। पहले ध्यान से वीडियो क्वालिटी एक बार थोड़ी देर के लिए देख लीजिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो क्वालिटी समझ में आई होगी। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्प्लिट स्क्रीन। तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये है पिक्चर इन पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट, इसे कहते हैं पिक्चर इन पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट। तो ये आपको मिलेगा। अभी मैं कट करूंगा, रिसेंट टैब को एक बार क्लिक करूंगा, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा ऐप जो कि स्प्लिट स्क्रीन में यूज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सेटिंग, तो दो ऐप को आप जो है एक साथ रन कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन की मदद से। और स्प्लिट स्क्रीन का फीचर
स्पीकर इस स्टीरियो में दिया गया है। तभी मैं यहाँ से ऐसा कर देता हूँ इसे, और अब मैं आपको एक बार एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सो अभी मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, देखिए कार प्ले का अलग आइकन है, एंड्रॉइड ऑटो का अलग आइकन है, लेकिन कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो 4 से 5 सेकंड में कनेक्ट होगा। और दूसरी चीज, दोनों ही मतलब जो कनेक्शन है कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो, वो जो है जेड लिंक के थ्रू ही हो रहा है। तो अभी मैं एंड्रॉइड ऑटो में जाऊंगा तो एंड्रॉइड ऑटो का जो इंटरफेस है कुछ ऐसा नजर आएगा। सबसे पहले ये म्यूजिक का इंटरफेस है। स्पॉटिफाई जैसे कि मैं म्यूजिक के लिए यूज करता हूं तो कौन सा सॉन्ग चल रहा है वो यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन यहाँ पर है, प्ले एंड पॉज बटन यहाँ पर है। फिर स्लाइड करूंगा, ये जो सारी मेरी मतलब जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ शो होगी। देन उसके बाद यहाँ पर ये शॉर्टकट आइकन है, फॉर एग्जांपल सेटिंग, कॉल वगैरह करना है किसी को, स्पॉटिफाई, मैप, एंड यहाँ पर देखिए गूगल मैप कुछ ऐसा शो होगा। तो अगर इसको मुझे मान लो फुल स्क्रीन में रन करना है ना, तो इस मैप वाले आइकन पे एक बार क्लिक करूंगा तो फुल स्क्रीन में जो मैप है वो रन होने लग जाएगा। एंड किसी जगह को ढूंढना है तो आप लोग टच रिस्पॉन्स देख सकते हैं, कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर रीसेंटर वगैरह करना है इस वाले बटन से कर लूंगा। जूम इन यहाँ से हो पाएगा, जूम आउट यहाँ से हो पाएगा। सेम स्पॉटिफाई को अगर बड़ी स्क्रीन में हमें रन करना है, स्पॉटिफाई के आइकन में क्लिक करूंगा, जो सारे मतलब सॉन्ग्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। रिसेंट्स जो सॉन्ग्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। एंड कॉल वगैरह करना है, इस वाले आइकन में क्लिक करूंगा, कॉल कर सकता हूं मैं किसी को। देन एंड्रॉइड ऑटो की बेसिक टू एडवांस सेटिंग करनी है, सेटिंग वाले आइकन में क्लिक करूंगा। सेम जैसे कि मैंने आपको बताया कार प्ले की तरह आप भी इसमें एंड्रॉइड ऑटो की बेसिक टू एडवांस सेटिंग कर सकते हो बड़े आराम से। फिर से एक बार क्लिक करूंगा, एंड्रॉइड ऑटो का जो बाय डिफॉल्ट इंटरफेस है वापस आ जाएगा। ऊपर देखिए फोन का टाइम मतलब जो रियल टाइम क्या है वो शो रहा है। देन नेटवर्क, देन बैटरी कितने % चार्ज है फोन की वो शो रहा है। देन अगर मैं इस पे एक बार और क्लिक करूं तो फोन मतलब फोन में जो एप्स है ना वो आपको यहाँ पर सारे शो हो जाएंगे। तो एंड्रॉइड ऑटो का एक्सपीरियंस जो है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। तो अभी मैं आ जाता हूँ होम स्क्रीन में, और यहाँ पर इनसाइड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा मैं स्लाइड करूंगा, देखिए बटन यहाँ से आ गए। अगर मैं ऐसा स्लाइड करूँ तो बटन यहाँ से आ गए। तो कहने का मतलब जो इनसाइड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है तो बटन कहीं से भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे स्लाइड करूँ यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो बटन आ सकता है बाहर कहीं से भी। देन मिररिंग, स्क्रीन मिररिंग आप इससे कर सकते हो iOS डिवाइस, एंड्रॉइड डिवाइस दोनों में। प्राइम वीडियो का ऐप है, नेटफ्लिक्स का ऐप है। एंड फाइनली इस स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके जी, तो फाइनली मोको X2 कैसा लगा आपको? आप तो मुझे कमेंट करके बता ही दोगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए अंडर 15,000 ये स्टीरियो मिलने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसा नहीं है कि अंडर 15,000 या फिर 20,000 रुपए के अंदर ये स्टीरियो एक बेस्ट स्टीरियो है। और भी स्टीरियोज आते हैं, चैनल पर वीडियोस अपलोड हैं। और अगर मैं इसे रैंक करूं अंडर 15,000, अंडर 20,000, मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि 15,000 के अंदर ये स्टीरियो कैसा है, 20,000 के अंदर ये स्टीरियो कैसा है, कितने नंबर पे आएगा, तो ये नंबर 13, नंबर 14 पर जाएगा। नंबर 13, नंबर 14 पर, मतलब उससे भी अच्छे अच्छे स्टीरियोज। तो अगर आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, बिकॉज मैं कई सारे स्टीरियोज को लगाते रहता हूं, तो अगर आपको वीडियोस देखनी है मेरे चैनल पर जाओ। और एंड्रॉइड स्टीरियो ऑनलाइन परचेस करना है, बिकॉज मोको X2 और मोको ब्रांड का जो सामान है वो ऑनलाइन तो नहीं मिलता फिलहाल जहां तक मैं जानता हूं। तो अगर आपको परचेस करना है स्टीरियो, इस वीडियो के पिन कमेंट में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऑनलाइन मतलब मेरी जो वीडियोस है और भी अच्छे अच्छे स्टीरियोस चाहिए, वीडियोस देखनी है, चैनल पर वीडियो अपलोड है। बाकी चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।